बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और टॉपिक पे तो बिल्कुल जाऊंगा मैं कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी जगहों पे अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स हमें नज़र आते हैं उड़ते हुए। दो पंखों वाले जो बड़े हेलीकॉप्टर्स होते हैं चिन्ह पाकिस्तान के पास नहीं है, शायद दुनिया के कुछ ममालिक के पास ये हेलीकॉप्टर्स मौजूद है। तो इसके ऊपर बात करनी है और एब्सोल्युटली नॉट वाले साहब भी आप जानते हैं, उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये बताता चलूँ कि जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली बेल आइकॉन आपके सामने आ रहा है, उसको आप क्लिक करें बेल आइकॉन को भी, और जो बटन है सब्सक्रिप्शन का उसको भी आप क्लिक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्रिप्शन, जिन्होंने की जिन्होंने नहीं की उनसे कह रहा हूं, एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन फौजियों की और अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स की। कराची के अंदर उड़ते हुए वो तो नजर आए, क्योंकि छुपने वाली चीज तो है नहीं, इतने बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स होते हैं, कहाँ पे छुपाएंगे आप उसको। तो वो हमें नजर आए। और आज इस्लामाबाद के अंदर मुझे तकरीबन कोई अप्रॉक्सीमेट 3:30-4 बजे मैं जा रहा था। और मैं आपको ये बता दूं, मैं बिल्कुल वीडियो का था और मुझे था भी, एज ए जर्नलिस्ट आपको चाहिए भी होता है कि आप प्रूफ दें तो तब जाके वो बात करें। इत्तेफाक ये था कि मैं बहुत ज़्यादा रश में था, मतलब रोड के ऊपर रश बहुत ज़्यादा था, तो मुझे ना साइड पे होने का मौका मिल रहा था और हेलीकॉप्टर मेरे लिए रुक तो सकता नहीं था क्योंकि फ़खर यूसुफ़ज़ई साहब उसकी वीडियो बनाएंगे तो थोड़ी देर जो है वो स्लो हो जाए या रुक जाए। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैंने पर्सनली आज इस्लामाबाद में देखा, कराची में उड़ते हुए मैं 3-4 या 5 हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनकी वीडियोस आप लोग देख चुके हैं। और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे इनके जो लोग हैं, कोई नंबर बताता है, कोई नंबर बताता है, कोई कहता है 200 है, कोई कहता है 400 है, कोई कहता है 600 है, कोई कहता है 1000 है। ये लोग आए एब्सोल्युटली नॉट वाले। इमरान खान साहब कहते हैं कि मतलब उनके यूतियाज भी और उनके पार्टी के लोगों को कहते देखिए जी अमेरिका को कैसे इनकार कर दिया। हालांकि अमेरिका को हमारी हिस्ट्री रही है कि हम शायद ही कोई ऐसा हमारा लीडर आया हो जिन्होंने वाकई में कहा हो कि एब्सोल्युटली नॉट। शायद ही किसी ने कहा हो, भुट्टो साहब जैसे निडर लीडर थे आए हैं, लेकिन बहुत कम मुझे लगता है कि हिस्ट्री हमारी रही है कि उनको हमने ना की हो। क्योंकि जब वो कह रहे थे कि यस तो फिर हम कहते हैं यस, मतलब देयर इज नो अदर ऑप्शन कि हम यस के अलावा नो कर दें। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे खान साहब और उसकी यूतिया ग्रुप ऑफ कंपनीज ये बड़े दावे कर रहे थे कि यार हम तो ये नहीं देंगे, हम वो नहीं देंगे, हम फला नहीं देंगे। कहते हैं वो तो किसी को ये भी ट्रेंड चला था कि यार वो तो किसी को एक बिस्किट नहीं देता तो अड्डा क्या दे देगा। बेटा बिस्किट नहीं मांग रहे थे, वो जो चीज मांग रहे थे ना वो लेके दे देते हैं। बिस्किट्स उनके पास अपने बहुत सारे हैं, अफगानिस्तान में भी पत्नी कार्टन के कार्टन वो लोग छोड़ के आए हुए हैं। पानी की बहुत सारी बोतल्स हैं और बहुत सारे जहाज छोड़ के आ गए यार। तो मतलब बिस्किट की क्या वो है हैसियत है। तो ये वाली चीज जो हमें बताई जा रही थी कि नहीं ऐसा नहीं है। और ये वाली कहानी कि यार वो लोग यहाँ पे आके रुकेंगे। मुझे कोई एक बात बता दे, दोहा कतर सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है, इस रीजन का हेडक्वार्टर जो है वो है कतर में। नाटो एंड अमेरिकन फोर्सेस के लिए हिंदुस्तान के साथ भी उनके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, वो वहां पे भी जा सकते हैं। अगर कोई बहुत ही आखिर आई हुई थी अव्वल तो अगर उन्होंने वहां से विड्रॉ किया अफगानिस्तान से तो बजाय इस तरफ आने के, क्योंकि अफगानिस्तान के हम ईस्ट वाली साइड पे रहते हैं, हमारा मुल्क है, और दोहा कतर जो है वो दूसरे तकरीबन साउथ उसकी तरफ बनता है, साउथ ईस्ट की तरफ साउथ वेस्ट की तरफ बनता है। तो शायद वो ज्यादा इजी था वहां पे जाना बजाय पाकिस्तान आने का। तो ठहरने का तो ये वाली कहानी जो हमें सुनाई जा रही होती है कि यार पता नहीं वो कोई 20-25 दिनों के मेहमान है। मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि यार वो जहाज उनका उड़ा तो उनको क्या मतलब फर्क पड़ता है कि वो जाके इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरे या फिर कराची एयरपोर्ट पे उतरे, क्यों, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट। लेकिन हमारे एब्सोल्युटली नॉट वाले इमरान खान साहब जो है नए पाकिस्तान के मेमार जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान, पुराने पाकिस्तान को उन्होंने पूरा डिसमेल्ट कर दिया है, लोगों को लिटा के रखा हुआ है, रुला के रखा, अब बल्कि रुला के क्या चीखे मार रहे हैं लोग उनकी पॉलिसीज की वजह से। तो वो ये चाह रहे हैं कि मैं आपके साथ यहाँ पे एक छोटी सी 2 बातें और शेयर करता चलूं कि ये सारी चीजें की क्यों इमरान खान साहब ने। इसके पीछे एक 2-3 रीजन आई वांट टू शेयर दैट विद यू पीपल। वो ये है कि
اکتوبر کا مہینہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنس رکھتا ہے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف سے جو لون لینے ہیں اس کے نئے لون کی اپروول کے لیے یعنی اس کی جو انسٹالمنٹ ہوتی ہے وہ اپروول کے لیے دیٹ ول بی فرام 11 to 17 اکتوبر راؤنڈ اباؤٹ. یہ ہے تقریباً مہینہ ڈیڑھ ہے اس کے اندر. یہ والی چیز اگر امریکہ نہیں چاہتا کہ آئی ایم ایف پاکستان کو پیسے دے تو آئی ایم ایف پاکستان کو پیسے نہیں دے گا, پہلی چیز. دوسری چیز, پاکستان کے جو اس وقت کے فائنانس منسٹر ہے شوکت ترین صاحب, وہ 6 منتھ کے لیے تھے کیونکہ ہی از ناٹ الیکٹڈ پارلیمنٹیرین, تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یا تو وہ سینٹ سے ہوں گے یا پھر نیشنل اسمبلی کے وہ ممبر ہوں, تو دین مطلب ہی کین پروسیڈ ایز اے فائنانس منسٹر. تو یہ دوسری چیز ہوگی. تیسری چیز, ایف اے ٹی ایف کا اجلاس بھی اکتوبر میں آ رہا ہے, تو یہ بھی ایک ایشو ہے پاکستان کے ساتھ کہ آیا ایف اے ٹی ایف پاکستان کو گرے لسٹ سے ریموو کرتا ہے کہ اس کو ایز اٹ از گرے لسٹ میں رکھتا ہے, اور پاکستان کے لیے یقیناً مسائل ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں, مطلب ان کا جو سسٹم ہے بالکل وہ اسی چیزوں کے اوپر ڈپینڈنسی ہے اس کی کہ اگر ایف اے ٹی ایف کے لسٹ میں آپ گرے میں نہیں ہے یا بلیک میں نہیں ہے تو دین دے کین نیگوشیٹ ود یو, ادروائز نو. اس کے علاوہ چوتھی چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو بہت سخت قسم کی کنڈیشنز انہوں نے رکھی ہوئی ہے. اس میں سے بجلی کے ریٹ مزید بڑھانا, مزید ٹیکسز لگوانا, یہ ساری چیزیں ہیں. اور پاکستان نے اپنا جو یورو بانڈ ہے اس کو بھی رینیو کروانا ہے کیونکہ جو پاکستان کے پاس اس وقت فورن ریزروائرز ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس پہ ڈپینڈنسی ہے کہ تقریباً 2 سے 3 بلین ڈالرز کے یورو بانڈ ہے پاکستان کے. اگر اس کی رینیول ہو جاتی ہے تو پاکستان کے پاس اویلیبل جو ریزروائرز ہیں تو وہ ایز اٹ از رہیں گے, اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. کیونکہ پریشر اس وقت بھی اس کے اوپر آیا ہوا ہے کیونکہ ڈالر جو ہے وہ جمپ کیا ہوا ہے, اس نے 160 روپیز سے 166 167 کے بیچ میں جو ہے یہ ٹریڈ کر رہا ہے. تو یہ سارے مسائل ہیں, اور اس وجہ سے بھی لوگ ایک بات اور بھی جو لاسٹ ہے اسی سے جڑی ہوئی وہ ہے جو بائیڈن صاحب کی کال ٹو عمران خان. بڑی شدت کے ساتھ, بہت ہی شدت کے ساتھ عمران خان صاحب جو بائیڈن کی کال کا ویٹ کر رہے ہیں, اور وہ مطلب ڈسپریٹلی وانٹ ٹو کہ جو بائیڈن صاحب جو ہے یو ایس پریزیڈنٹ وہ عمران خان صاحب کو کال کر لیں. تو یہ ویسے باتیں نہیں ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی پتہ نہیں عمران خان صاحب کی شاید انسلٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور چیزیں کرنا چاہتے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ حقیقت یہی ہے کہ ہی از ڈسپریٹلی ویٹنگ فار جو بائیڈنس کال, جو اس کو وہ نہیں کر رہے ہیں. تو اس وقت اس کال کی اہمیت مزید بڑھ گئی. جو 4 چیزیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی, جو پاکستان کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں, لیکن یہ 4 بڑی چیزیں ہیں کیونکہ اس کے ساتھ اکانومی اور ایف اے ٹی ایف یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. تو اگر پاکستان کو عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان کو کال آتی ہے امریکن پریزیڈنٹ کی, تو پھر شاید کوئی سکھ کا سانس لے سکتے ہیں. اور اسی لیے یہ مطلب بہت زیادہ مطلب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یار وہ جسٹ ہیلو کر دیں کہ ہیلو مسٹر خان, یہ بھی بہت ہوگا لیکن وہ کر لیں. لیکن کیا کریں, جو بائیڈن صاحب نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے دنیا کے ہر ملک کے پرائم منسٹر کو اور پریزیڈنٹ سے بات میں نے کرنی ہے, لیکن اگر نہیں کرنی تو پرائم منسٹر آف پاکستان مسٹر عمران خان نیازی سے میں نے بات نہیں کرنی. فی الحال کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے, تو پوری کوشش, پورا زور لگا ہوا ہے. فارن منسٹری بھی مطلب جو اس کی شاہ محمود قریشی ہے, بڑے تعلقات ہیں ان کے, پرسنل کیپیسٹی میں ان کے بڑے تعلقات ہیں. معید یوسف اور اس کے علاوہ ISI چیف ہمارے فیض حمید صاحب پرسنلی انہوں نے وزٹ کیا. انہوں نے بھی شاید کوئی ٹرائی شائی ماری ہے کہ کوئی یار ناک شوک کر لے, اور جو بائیڈن صاحب ہے وائٹ ہاؤس کا وہ دروازہ کھولے اور کہتے یار چلو تسی جاؤ, میں کرنا ہے کال یار, میں ملا لے سا, ڈونٹ وری. تو انہوں نے ان سب نے کوشش کی, لیکن اس طرف سے کوئی گرین سگنل ہمیں نہیں ملا. اب افغانستان سے جانے کے بعد ایشو یہ ہے کہ ان کی وہ والی ویکنس جو ہمیں ویکنس لگ رہی تھی کہ مطلب دے آر اسٹل ان افغانستان, دے آر ویٹنگ اینڈ دے آر اسٹیئنگ اوور دیئر ان افغانستان, تو پاکستان کے اوپر ان کی ڈپینڈنسی ہوگی. وہ چیز بھی ختم ہو گئی. وہاں طالبان نے ٹیک اوور کر دیا. امریکنز کے ساتھ ان کے جو چیزیں تھی میرے خیال وہ کافی حد تک سارٹ آؤٹ ہو چکی ہیں. ریکگنیشن ہے ان کا, وہ کرنا ہے نہیں کرنا وہ پھر
मेरे ख्याल हर मुल्क की एक पर्सनल वो है लाइक और डिसलाइक की बात है। मैं यही कहूंगा कि कौन कौन करता है उनकी हुकूमत को, कौन कौन नहीं करता। हुकूमत जब बनेगी, अभी बनी नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब के सामने शीशे में नजर आ रही हैं कि यार अब करूं तो क्या करूं। मतलब फंसे हुए हैं वैसे तो, मतलब उनकी हम 3 सालों की बात करते हैं तो हमेशा मैं कहता हूं, तो ये सारी चीजें, ये जो फौजियों को मतलब बगैर किसी उसके, वो कह रहे थे यार अच्छा है अगर वो यहाँ पे आ जाए, हो सकता है कि फिर जो बाइडन साहब कहें कि ओ भाई साढ़े बंदे आए ने उन्होंने जरा ख्याल शाल स्पेशल ध्यान रखिए उन्होंने, ठीक है। पूरे इस्लामाबाद के होटल्स और मतलब जी बुकिंग नहीं होगी 1 महीने के लिए, तो फला नहीं होगा। मतलब 2-3 5 स्टार है इस्लामाबाद में, इसके अलावा 3 स्टार रेस्टोरेंट, 4 स्टार जो होटल सॉरी वो है। वैसे इसके अलावा फिर गेस्ट हाउसेज हैं बहुत सारे, तकरीबन कोई 200-250 से भी शायद ज़्यादा। मतलब ये सारे जो नंबर हैं, मैं आपको सिर्फ इस्लामाबाद की बता रहा हूँ। इसके अलावा कराची में भी फिर इसी तरीके से छोटे बड़े होटल्स वहाँ पे मौजूद है, हर तरह के 1-2 स्टार से लेकर और 5 स्टार तक जो है होटल्स वहाँ पर हैं। फिर लाहौर है। तो ये 2 सिटीज़ उन्होंने बताया था कि मतलब हम यहाँ पे स्टे करेंगे। तो इमरान खान साहब तो कहते हैं भाई आप आके हम आपको ये भी खाली करवा के दे देते हैं जिसमें वो यूनिवर्सिटी बना रहे थे, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर हाउस। तो वो कह रहे वैसे यार मेरे बनीगाला में बस मैं और वो मैडम जो उनकी है खातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा, हम वैसे ही बस 2 ही बंदे हैं, तो हमारे लिए तो वो भी बहुत है। अगर यहाँ पे आ जाए तो चलो हो सकते है कोई पैसे वैसे भी बन जाए, रेंट आउट करवा लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इस वक्त चल रही हैं। लेकिन होना क्या है, मतलब हमारे यहाँ खुशियां भी बहुत सारी मनाई गई कि अफगानिस्तान में हुकूमत अशरफ गनी साहब की चली गई और दूसरी आ गई है। हो सकता है कि वो पाकिस्तान को किसी न किसी उसमें बेहतर हो या कोई फायदा भी दे सके, लेकिन वो एक अलग बहुत बड़ी बहस है। पाकिस्तान के इस वक्त इंटरनल मैटर्स इतने बड़े हैं और इतने ज्यादा हैं, जिसमें मैंने आपको अभी आपके साथ शेयर किया है। तो उस वजह से परेशानी इमरान खान साहब की दिन ब दिन, वो जिसे कहते हैं कि एक जैसे कि टाइम बॉम्ब टाइप चीज नहीं होती, सेम लाइक दैट, जैसे जैसे ये तारीखें करीब होती नजर आ रही हैं, तो इमरान खान साहब का जो टॉलरेंस का लेवल है वो मजीद खत्म होता जा रहा है और वो फुल फ्लैज जोर लगा रहे हैं कि यार किसी तरीके से जो बाइडन साहब, मतलब थोड़ी अपनी मर्जी है सर, मतलब यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ ए सुपर पावर जो अमेरिका है, लेकिन कॉल कर लें, लेकिन क्या करें। वो कहते हैं नहीं सर, मतलब इमरान खान साहब नाल गल करनी कोई नहीं है, लेकिन देखते क्या पता सितंबर के एंड तक या अक्टूबर के पहले हफ्ते में वो कहते चलो यार बहुत हमने मतलब इनको तरसा तरसा के मार दिया है, तो चलो ठीक है यार एक 30 सेकंड की या 1 मिनट की कॉल कर लेते हैं। लेकिन फिलहाल कोई इस किस्म की होप्स नहीं है कि जो बाइडन विल कॉल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में। हम अपना जो जिसे कहते हैं तबसरे शबसरे भाषण वाशन छोटे मोटे मतलब जो हमें इधर उधर से कॉपी वापी करके ले आते हैं आप लोगों के सामने। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, जिनको अच्छा नहीं भी लगा तो खैर है यार, कोई मसला नहीं है, जरूरी तो नहीं है कि सबको सारी चीजें अच्छी लगेंगी, लेकिन विल सी यू इन अदर वीडियो। और जिस तरीके से आपको शुरू में भी मैंने बताया कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ये जो काम है इसमें बिल्कुल आप लोगों को देर भी नहीं करनी चाहिए, कोताही भी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, आप लोगों से गपशप होती रहती है, अच्छा लगता है। विल सी यू इन अदर वीडियो, किसी और वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर एंड बाय।